कि लगातार चल रहा सीजेपी का प्रोटेस्ट मोदी सरकार और बीजेपी के लिए अब बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जंतर मंतर से शुरू हुआ ये आंदोलन अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आग की तरह पूरे देश को अपनी चपेट में लेता नजर आ रहा है। छात्रों की मांग बिल्कुल साफ है। उन्हें सिर्फ भरोसा नहीं बल्कि परीक्षा प्रणाली में ठोस बदलाव और स्पष्ट जवाबदेही चाहिए। ऐसे में सत्ता के गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। पहले सुरक्षा कड़ी की गई, फिर प्रदर्शनकारियों से बातचीत की कोशिश शुरू हुई। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी खुद सामने आकर सोशल मीडिया के जरिए समाधान का भरोसा देना पड़ा। वहीं बीजेपी संगठन भी पूरी तरह एक्टिव मोड में दिख रहा है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता लगातार बैठकों के जरिए हालात पर नजर बनाए हुए हैं। साफ है कि पीएम का बयान और बीजेपी की बैठकों की रफ्तार इस तरफ इशारा करती है कि सीजेपी का प्रोटेस्ट अब सरकार के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुका है। नमस्कार, मैं आरती और आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। दरअसल नीट और पेपर लीक जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भड़के इस आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री के दो अहम संदेश सामने आए। एनडीए की बैठक में उन्होंने सांसदों को निर्देश दिया कि वो युवाओं के बीच जाएं, उनकी बात सुनें और भरोसा दिलाएं कि दोषियों को किसी भी हाल में नहीं बख्शा जाएगा। इसके बाद सोशल मीडिया पर भी उन्होंने कहा कि पेपर लीक में शामिल आरोपियों को कड़ी और सख्त सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी। पीएम ने सभी संबंधित विभागों को मामले में अहम कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी पोस्ट में लिखा कि युवाओं का हित सबसे ऊपर है, इससे खिलवाड़ करने वालों को सख्त सजा मिलेगी। वहीं विपक्ष ने भी इस मुद्दे को और धार दे दी है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी खुलकर इस प्रोटेस्ट के समर्थन में उतर आई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान मोदी सरकार ने पहुंचाया है। उन्होंने 3 बड़ी मांगे रखी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए, छात्रों से माफी मांगी जाए और छात्रों के खिलाफ हुई कार्रवाई की निष्पक्ष जांच हो। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि पिछले 10 सालों में 152 पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के संस्थापक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल से पीएम मोदी के इस ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा काफी नहीं है, पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जवाब दिया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट पहले से मौजूद है, लेकिन कई मामलों में उनसे भी जल्दी न्याय नहीं मिलता। दावा किया कि सरकार छात्रों की मांगों को नजरअंदाज कर धर्मेंद्र प्रधान को बचा रही है। इसके साथ ही पुलिस कार्रवाई और घायलों के प्रति प्रधानमंत्री की चुप्पी पर भी सवाल उठाए और कहा कि सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए कोई ठोस सिस्टम सुधार या भविष्य के लिए भरोसा नहीं दिया और साथ ही प्रधानमंत्री के बयान को पराजित, दिशाहीन और अहंकारी बताया। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि जो गब्बर सिंह इतने दिनों से युवाओं की मांगों पर ध्रस्त राष्ट्रीय बना रहा, उस गब्बर सिंह का ट्वीट आया है, पेपर चोर जल्दी पकड़े जाएंगे। भैया गब्बर सिंह अपने 2024 में नीट के पेपर चोरों को पकड़ा था। सीबीआई ने समय पर जांच शीट नहीं दाखिल की और सारे पेपर चोर छूट गए। क्या गब्बर सिंह के नए ज्ञान पर आपको भरोसा है? ये सब बयान आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह ने कहा। और इसी के साथ सीजेपी नेताओं का ये भी कहना है कि सरकार का ये कदम ऐसा है जैसे टूटी हुई हड्डी पर केवल बैंडेड लगा दिया जाए। परीक्षा प्रणाली भीतर से पूरी तरह सड़ चुकी है और जब तक व्यवस्थागत कमियों को दूर नहीं किया जाता, तब तक ऐसे संकट बार बार आते रहेंगे। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री के ट्वीट को कोड डिकोड करते हुए शिक्षा मंत्री की कार्यप्रणाली पर कड़ा तंज कसा है। पार्टी नेताओं का आरोप है कि सरकार इस गंभीर राष्ट्रीय मुद्दे पर अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए लीपापोती कर रही है, जिसे देश का युवा अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं सोनम वांगचुक की पत्नी डॉक्टर गीतांजलि आंगमो ने पीएम मोदी के पोस्ट के बाद ये दावा किया कि कांग्रेस ने जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन को कमजोर करने की साजिश की है और पीएम आवास के बाहर हुए प्रदर्शन को बनावटी बताया।
उन्होंने कहा कि अगर छात्रों के प्रति नीयत साफ होती है तो राहुल गांधी जैसे बड़े नेता सीधे जंतर मंतर पहुंचकर छात्रों का समर्थन करते। वहीं जंतर मंतर पर छात्रों और सीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। हालांकि सरकार का पक्ष इससे बिल्कुल अलग है। जेपी नड्डा का कहना है कि जांच जारी है और सच्चाई सामने आने के बाद सख्त कदम उठाए जाएंगे। अब इन सब के बीच सीजेपी का आंदोलन तेजी से फैलता जा रहा है। दिल्ली में शुरू हुआ ये विरोध अब मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, गोवा, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, जम्मू और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों तक पहुंच चुका है। यानी ये अब सिर्फ छात्रों का आंदोलन नहीं बल्कि देश की राजनीति के केंद्र में आ चुका एक बड़ा मुद्दा बन गया है। अब असली सवाल यही है कि सरकार सच में दबाव में है या फिर ये सिर्फ राजनीतिक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। एक तरफ सरकार जांच, संवाद और समाधान की बात कर रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष लगातार हमलावर है। संसद से लेकर सड़क और सोशल मीडिया तक हर जगह यही मुद्दा छाया हुआ है। अब ये देखना दिलचस्प है कि आने वाले दिनों में बातचीत से कोई समाधान निकलता है या ये आंदोलन और तेजी के साथ पूरे देश में व्यापक स्तर पर फैलता है।